जय गुरुदेवाय नमः। जय राधे श्याम की। आज हम आपको सुख सागर से 5वें स्कंद का 22वां अध्याय सुनाएंगे। खगोल वर्णन। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित बोले, हे मुनीश्वर, आपने जो कहा है कि सूर्य की राशियों के अभिमुख चाल के में मेरु बाएं हो जाता है, सो यह कैसे? मेरु कभी दाहिने और कभी बाएं कैसे होगा? यह कैसे? इसमें कैसा विरोध है? कृपा कर मुझे फिर समझाइए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, जैसे कुम्हार के चाक पर बैठी हुई चींटी इत्यादि जीव चाक के बाएं ओर चलते हैं और चाक उससे उल्टा घूम रहा है, यह उसकी दो प्रकार की चाल हुई। एक यह कि वह स्वयं घूमता है, दूसरा यह कि जो चाक के साथ घूम रहा है। जब चाक पर बैठा हुआ जीव भिन्न भिन्न स्थानों में दिख पड़ता है, तब उसकी चाल अवश्य ही अलग हुई। ऐसे ही नक्षत्र और राशियों से युक्त काल रूपी चाक के सूर्य इत्यादि ग्रह हैं, जो मेरु और ध्रुव को दाहिनी ओर करके घूम रहा है। उसके साथ उसमें स्थित जब ग्रह भी घूम रहे हैं। इस क्रम से मेरु दाहिने पड़ता है, परंतु उसी चक्र के भीतर जो सूर्य इत्यादि की चाल है, उसमें मेरु और ध्रुव बाएं पड़ते हैं। ग्रहों की इस चाल का निश्चय उनके भिन्न भिन्न नक्षत्र और राशियों में जाने से होता है। यह सूर्य ही आदि पुरुष भगवान नारायण हैं, जिन्हें विद्वान लोग वेदों के द्वारा अनुमान करते हैं। इनके वेद में रूप 12 हैं, जो बसंत आदि 6 ऋतुओं में विद्यमान हैं। ये सूर्य भगवान पृथ्वी और स्वर्ग के मध्य आकाश में स्थित हैं। मकर आदि 12 राशियां उनके वर्ष में अव्यय है। 2 पक्ष का मास होता है और सूर्य अपने 12 राशियों के छठे भाग को जितने समय में भोगते हैं, वही ऋतु कहा जाता है। पृथ्वी और स्वर्ग के मंडलों सहित आकाश मंडल को सूर्य के एक चक्कर को संवत्सर, परिवत्सर, इडावत्सर, अनुवत्सर और वत्सर कहते हैं। चंद्रमा सूर्य की किरणों में के मंडल से 1,00,000 योजन ऊपर है, जो बड़े वर्ग से और बहुत ही शीघ्रता से चलता है। सूर्य जितना एक वर्ष में चलते हैं उतना वह 2 पक्ष अर्थात 1 महीने में चलता है। चंद्रमा अत्र में, अमृत में और स्वर में भी है। इंद्र मंडल में से 3,00,000 योजन उत्तर अभिजित नक्षत्र है, जिसमें ईश्वर ने 28 नक्षत्र नियोजित किए हैं, जो मेरु की दक्षिण ओर फिरते हैं। उसके ऊपर 2,00,000 योजन की दूरी पर शुक्र और उससे ऊपर इतनी ही दूरी पर बुध और इतनी ही दूरी पर मंगल विद्यमान है। मंगल के ऊपर 2,00,000 योजन की दूरी पर बृहस्पति और इतनी ही दूरी पर शनि और शनि से 11,00,000 योजन की दूरी पर सप्तऋषियों का स्थान है, जो ध्रुवपद की प्रदक्षिणा किया करते हैं। शुक्र वश करता है और सब प्राणियों को शीतल है। बुध जब सूर्य के आगे आ जाता है, तब आंधी और बादल उत्पन्न करके अनावृष्टि का भय उत्पन्न करता है। और आदि मंगल टेढ़ा ना चले तो 3-3 पाक में 1-1 राशियों को भोगता है। इस प्रकार मंगल प्राय अशुभ ग्रह है, जो दुख की सूचना करता है, और शनि एक राशि भोगने में 30 महीना लगा देता है। बृहस्पति एक राशि का में वर्ष भर भोगता है। यह प्राय ब्राह्मण कुल के लिए शुभदायक है, परंतु जब टेढ़ा न होए। परंतु शनि महाराज तो सबको ही दुखदाई हैं, जो अकेले ही सब राशियों के भी भोगता है। जय गुरुदेवाय नमः। जय राधे श्याम की।